गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड एवं कीटोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी चर्चा करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एल्डिहाइडों का और कीटोनों का अपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आपको समझनी है एल्डिहाइड्स या कीटोनों का अपचयन। अब यहाँ पर अपचयन जब हम एल्डिहाइड और कीटोनों का करते हैं तो दो प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। एक तो हमें अल्कोहल प्राप्त होती है और एक हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होते हैं। तो पहली रिएक्शन में हम समझेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोनों को अल्कोहलों में किस प्रकार से और किन अभिक्रमकों के माध्यम से अपचयित किया जाता है, और दूसरी समीकरण में हम समझेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोनों का हाइड्रोकार्बनों में अपचयन हमें किस प्रकार करना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों का अल्कोहलों में अपचयन। सिंपल फार्मूला, एल्डिहाइड्स का जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, RCHO, और कीटोनों का जो साधारण सूत्र है वो क्या है, RC डबल बॉन्ड O। तो सपोज इसे मैं R डैश नाम लेता हूं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं। इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसका अपचयन करता हूं, अपचयन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन की, और ये कहां से, पैलेडियम से हमें प्राप्त होती है। जबकि ये जो समीकरण है यहाँ भी हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, और यहाँ अपचयन के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लाए जाएंगे वो होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये समीकरण आप अल्कोहलों के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ये अल्कोहलों की जो बनाने की विधि थी वहां पर हमने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों का, एल्डिहाइड्स का पैलेडियम की उपस्थिति में अपचयन कराया और कीटोन का सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराया। अब आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जोड़ना, ठीक, ऑक्सीजन निकालना। ये अपचयन का एक बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को निकालना। तो वेरी सिंपल, देखिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हाइड्रोजन जब यहां जोड़ेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH। ये दोनों हाइड्रोजन हमने जोड़ दी, तो आप देखेंगे दोनों हाइड्रोजन का मतलब है CH2 और एक OH ये रहा। ठीक, और इसी प्रकार से जब यहां पर जोड़ेंगे RC, दो हाइड्रोजन है, एक H यहां पर, एक H यहां पर, और R डैश। आप एक छोटी सी चीज नोट करेंगे, ये जो प्राप्त हुआ ये क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है ना, और जो नीचे हमें प्राप्त हो रहा है ये क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि एल्डिहाइडों के अपचयन के फलस्वरूप प्राइमरी अल्कोहल तथा कीटोनों के अपचयन के फलस्वरूप सेकेंडरी अल्कोहल हमें प्राप्त होते हैं। ये दोनों चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। पहले हमने कहां पर की है, ये पहले हमने जो अल्कोहल बनाने की विधियां थी वहां पर हम, यानी इससे पिछला जो चैप्टर था उसमें इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप लैंग्वेज कन्वर्ट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स पैलेडियम की उपस्थिति में अपचयित होकर प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण करते हैं तथा कीटोन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित होकर सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण करते हैं। फिर बात करता हूं हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। अब हाइड्रोकार्बनों में अपचयन के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। एक होती है हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन यानी क्लेमेंसन अपचयन, और दूसरा है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन यानी वोल्फ-किश्नर अपचयन। तो इन दोनों विधियों के बीच में अंतर को हम देखते चलेंगे कि हम इनसे किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते हैं। देखिए, ये अगर मैं बात करूं चाहे एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की, दोनों में कार्बोनिल समूह होता है।
इसलिए ना तो मैं एल्डिहाइड का फार्मूला ले रहा हूं ना मैं कीटोन्स का फार्मूला ले रहा हूं, मैं एक जर्नल कार्बोनिल समूह का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये देखिए, अगर मैं यहां RCH लगा दूं तो RCHO एक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, और अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, R' लगा देता हूं तो RCOR' यानी एक कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो इट मींस आप पहले भी जान चुके हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में समान रूप से क्या उपस्थित होता है, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन के अंतर्गत जो ये कार्बोनिल समूह है इसकी अभिक्रिया अमलगमित यानी Hg अमलगमित जिंक की उपस्थिति में सांद्र HCl से कराते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल रिएक्शन। यहां इसका परिवर्तन इसमें हो जाएगा CH2 और प्लस ये ऑक्सीजन, और यहां से जो हाइड्रोजन हमें प्राप्त होगी अपचयन के फलस्वरूप वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या है, CH2 एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए यौगिक। ठीक, तो ये रिएक्शन कहलाती है क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानी जाती है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है। ठीक इसी प्रकार से वोल्फ-किश्नर अपचयन की बात करूं तो यहां भी मैं जर्नल फार्मूला लेकर के चलूंगा। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप यहां एल्डिहाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां कीटोन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजीन का फार्मूला NH2 ये क्या है, हाइड्रोजीन के साथ बनाएगा। ठीक, तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे ये H2 और ये ऑक्सीजन क्या निकल गया, माइनस का H2। बाकी क्या शेष बचा, C डबल बॉन्ड N, ठीक है, NH2 ये शेष बचा। अब एक काम करते हैं, ये है हाइड्रोजन, इसकी या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराइए या आप एथिलीन ग्लाइकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी के साथ इसको गर्म कर दीजिएगा, यानी ऊष्मा प्रदान कर दीजिए। तो यहां से एक ये नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगी और शेष क्या बचा, C और H2, C एंड H2 और प्लस नाइट्रोजन गैस। तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त हुआ। और रिएक्शंस में देखेंगे कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया अमलगमित जिंक की साथ HCl के साथ एल्डिहाइड या कीटोनों के साथ कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, जबकि वोल्फ-किश्नर अपचयन में एल्डिहाइड या कीटोन पहले हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एथिल ग्लाइकोल के साथ गर्म करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये थी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अपचयन अभिक्रिया।